गरीब स्कॉलरशिप बॉय समझकर, जिसे रोज जलील किया गया। एक राज खुला और सबके होश उड़ गया इस कहानी को आखिर तक सुनना। कॉलेज का मेन गेट हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। हंसी, बातें, बाइक की आवाजें और नए सपनों से भरी भीड़। उसी भीड़ में हर रोज की तरह आज भी एक लड़का चुपचाप खड़ा था। आरव। साधारण सा कुर्ता, हल्की फीकी जीन्स, कंधे पर पुराना बैग और हाथ में कुछ किताबें। आंखों में थकान थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा ठहराव भी था, जैसे उसने दुनिया को समझ लिया हो। अरे हटो यार, सामने मत खड़े रहो, पीछे से किसी ने धक्का दिया। आरव संतुलन संभालते हुए चुपचाप एक तरफ हो गया। उसे अब इन सब की आदत हो चुकी थी। कॉलेज में उसे सब एक ही नाम से जानते थे, गरीब स्कॉलरशिप बॉय। कोई उसका असली नाम लेने की जरूरत नहीं समझता था। उसी समय कैंपस में हलचल मच गई। नीली रंग की चमचमाती स्पोर्ट्स कार कॉलेज के अंदर आकर रुकी। स्टूडेंट्स की निगाहें अपने आप उधर खिंच गई। कार से उतरी रिया। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में घमंड की चमक। रिया इस कॉलेज की सबसे चर्चित लड़की थी। अमीर घराने से, पावरफुल बैकग्राउंड और खुद को सबसे ऊपर समझने वाली। उसकी नजर अचानक आरव पर पड़ी। तुम फिर से यहां? उसकी आवाज में तन साफ झलक रहा था। आरव ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगा। रिया ने उसे रोक लिया। सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर दिन इसी हालत में कॉलेज चले आते हो? आसपास खड़े लड़के लड़कियां रुक गए। कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ मोबाइल निकाल चुके थे। स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले लोगों को थोड़ी औकात में रहना चाहिए, रिया ने ऊंची आवाज में कहा। हंसी गूंज गई। आरव की उंगलियां किताबों पर कस गई, लेकिन चेहरा शांत रहा। मैडम, मुझे लेट हो रहा है, उसने धीरे से कहा। रिया को यह शांति और चुप गई। ओह मैडम, इतनी इस्त। याद रखना, तुम यहां हमारे पैसे से पढ़ रहे हो। यह सुनते ही आरव की आंखों में कुछ पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो फिर शांत हो गया। वो वहां से चला गया। पीछे से किसी ने कहा, छोड़ना यार, गरीब है, स्कॉलरशिप वाला। कॉलेज के कॉरिडोर में चलते हुए आरव के कानों में वही शब्द गूंजते रहे। गरीब, स्कॉलरशिप, बेकार। क्लासरूम में वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। टीचर सवाल पूछते और ज्यादातर जवाब वही देता। टीचर भी हैरान रहते। आरव, तुम्हें यह सब कैसे आता है? एक दिन प्रोफेसर ने पूछा। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, पढ़ना अच्छा लगता है सर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सिर्फ पढ़ता नहीं, बहुत कुछ छुपाता भी है। लंच ब्रेक में सब अपने अपने ग्रुप में थे। आरव ने बैग से साधारण सा टिफिन निकाला। उसी समय रिया अपनी फ्रेंड्स के साथ पास से गुजरी। देखो यार, आज भी वही सूखा खाना, एक लड़की हंसते हुए बोली। रिया रुकी, पलटी और बोली, तुम्हें पता है ऐसे लोग बड़े सपने क्यों देखते हैं? क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। आरव ने पहली बार नजर उठाकर रिया को देखा। नजर में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक अजीब सा भरोसा। रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का डरता क्यों नहीं। घंटी बजी, सब क्लास में चले गए। शाम को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा, इंटरनेशनल सेमिनार के लिए टॉप 3 स्टूडेंट्स का चयन। आरव का नाम सबसे ऊपर था। रिया और उसके दोस्त वही खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? रिया की आवाज तेज हो गई। एक स्कॉलरशिप बॉय, इंटरनेशनल सेमिनार। सब चौंक गए। आरव दूर से सब देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। उसे नहीं पता था कि जो राज वो अब तक छुपाए बैठा है, वो बहुत जल्द पूरे कॉलेज की सोच बदलने वाला है। इंटरनेशनल सेमिनार का नोटिस लगे हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन कॉलेज में अब भी उसी की चर्चा थी। हर क्लास, हर कॉरिडोर और हर कैंटीन की टेबल पर बस एक ही सवाल था,
एक स्कॉलरशिप बॉय टॉप पर कैसे आ गया? आरव के लिए ये नया नहीं था। वो जानता था कि जब भी वो कुछ अच्छा करता है, लोगों की नजरें बदल जाती हैं। लेकिन इस बार फर्क ये था कि रिया चुप नहीं रहने वाली थी। कॉलेज के लॉन में रिया अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, हाथ में महंगा कॉफी कप, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में जलन। मुझे ये सब बकवास लग रहा है, रिया ने कप टेबल पर रखते हुए कहा। मतलब हम लोग क्या बेवकूफ हैं? इतनी फीस भरते हैं, इतनी क्लासेस करते हैं, और टॉप कर जाता है वो। उसकी एक दोस्त बोली, मैडम, वो पढ़ने में सच में अच्छा है। रिया ने उसे घूरा। पढ़ाई? पैसे के बिना पढ़ाई क्या होती है, तुम्हें पता भी है? सब चुप हो गए। उसी समय आरव लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी और मन में एक अजीब सा सुकून। वो जानता था कि यह सेमिनार उसके लिए सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि एक कसौटी है। लाइब्रेरी में वो अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गया, खिड़की के पास, जहां धूप सीधी आती थी। उसे पढ़ते देख अक्सर लोग हैरान होते थे। कोई मोबाइल नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस किताबें और फोकस। तुम सच में जा रहे हो? पीछे से आवाज आई। आरव ने पलट कर देखा। ये अनन्या थी, क्लास की एक साधारण सी लड़की, जो शायद इकलौती थी जो उससे इंसान की तरह बात करती थी। हाँ, आरव ने सिर हिलाया। डर नहीं लगता? अनन्या ने पूछा। आरव मुस्कराया। डरने के लिए कुछ होना चाहिए। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अनन्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। उसी शाम कॉलेज में एक मीटिंग रखी गई। सेमिनार के लिए चुने गए स्टूडेंट्स को बुलाया गया। रिया भी वहां थी। वो सेलेक्ट नहीं हुई थी। जैसे ही आरव हॉल में घुसा, कुछ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। वही है, स्कॉलरशिप वाला। देखो कितना कॉन्फिडेंट बन रहा है। आरव ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद रिया सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक बात पूछूं? उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन आंखें तेज। पूछिए, आरव ने शांति से कहा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम वहां फिट हो? इंटरनेशनल सेमिनार है, वहां लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। आरव ने पहली बार थोड़ा लंबा सांस लिया। वहां दिमाग देखा जाएगा, मैडम, कपड़े नहीं। ये सुनते ही रिया का चेहरा लाल हो गया। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम्हारी औकात हमें पता है। आरव कुछ नहीं बोला। वो जानता था जवाब अभी नहीं देना है। अगले कुछ दिन कॉलेज में अजीब माहौल रहा। कभी आरव की तारीफ, तो कभी उसकी बेइज्जती। किसी ने उसकी फाइल छुपा दी, किसी ने प्रोजेक्ट में नाम काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार आरव चुपचाप सब संभाल लेता। एक दिन प्रोफेसर ने क्लास में कहा, आरव, तुम इस सेमिनार में कॉलेज का नाम रोशन करोगे। पूरा क्लास साइलेंट हो गया। रिया ने अपनी सीट पर बैठकर दांत भींच लिए। उसी रात आरव हॉस्टल के अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरा बहुत साधारण था। एक बेड, एक टेबल और दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो। उस फोटो में एक आदमी सूट पहने खड़ा था, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में आत्मविश्वास। आरव ने फोटो को देखा। पापा, उसके होंठ हिले। फोन बजा। हाँ, बेटा। दूसरी तरफ भारी आवाज थी। सब ठीक चल रहा है, आरव ने कहा। मुझे पता है, आवाज बोली। याद रखना, समय आने पर सच खुद बोलता है। फोन कट गया। आरव देर तक छत को देखता रहा। उसे पता था, जो जिंदगी वो जी रहा है, वो एक चुनाव है। दूसरे दिन कॉलेज में एक और हंगामा हुआ। सेमिनार के लिए फंड कलेक्शन की बात चल रही थी। जो लोग जा रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ से भी कुछ देना होगा। एक स्टाफ ने कहा। रिया तुरंत बोली, कुछ लोग तो दे ही नहीं पाएंगे। सभी की नजरें आरव पर टिक गई। आरव खड़ा हुआ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, उसने कहा। हंसी गूंज गई। किससे? स्कॉलरशिप से। आरव ने जेब से एक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। इससे। कार्ड देखकर स्टाफ चौंक गया। ये? वो कुछ बोल नहीं पाया। रिया ने कार्ड उठाया, देखा।
और पहली बार उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये एक ब्लैक कार था। क्लास में सन्नाटा छा गया। ये कार तुम्हारे पास कैसे? रिया की आवाज कांप गई। आरव ने शांति से कहा, कभी कभी इंसान जो दिखता है वो होता नहीं। रिया कुछ नहीं बोली। उसका अहंकार पहली बार हिल चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आरव ने कार्ड वापस जेब में रखा और बाहर चला गया। कॉलेज के गेट से बाहर निकलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, अभी पूरा सच नहीं। पीछे कॉलेज में खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अब सवाल बदल चुका था। ये लड़का है कौन? ब्लैक कार्ड वाला सीन कॉलेज में आग की तरह फैल चुका था। जिस आरव को लोग अब तक गरीब स्कॉलरशिप बॉय कहकर पुकारते थे, उसी के नाम के आगे अब एक नया शब्द जुड़ चुका था, रहस्य। क्लास में पढ़ाई चल रही थी, लेकिन किसी का ध्यान बोर्ड पर नहीं था। सबकी नजरें बार बार पीछे की बेंच पर जा रही थी, जहां आरव हमेशा की तरह चुपचाप बैठा था। वो वैसा ही दिख रहा था। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, कोई दिखावा नहीं। लेकिन अब सबको लग रहा था कि यही साधारणपन सबसे बड़ा झूठ है। रिया सामने बैठी थी। किताब खुली थी, लेकिन एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही कार्ड घूम रहा था। ब्लैक कार्ड। उसे अच्छे से पता था कि उस कार्ड का मतलब क्या होता है। उसके पिता के पास भी ऐसा ही एक कार्ड था, जो सिर्फ बहुत चुनिंदा लोग ही रखते हैं। ये नामुमकिन है, रिया ने मन ही मन कहा। ब्रेक हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग आरव के पास खुद आने लगे। भाई, सच बताओ, ये कार्ड कहां से आया? तुम सच में क्या करते हो? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैग उठाकर बाहर निकल गया। अनन्या उसे दूर से देख रही थी। उसे अब डर लगने लगा था। डर इस बात का नहीं कि आरव कौन है, डर इस बात का कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। शाम को कॉलेज के बाहर वही नीली स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, लेकिन आज उसमें बैठी लड़की अलग थी। रिया अकेली बैठी थी। ड्राइवर से उसने कहा, घर नहीं, वही ले चलो। कार शहर के एक बड़े कैफे के सामने रुकी। रिया अंदर गई। कुछ देर बाद एक आदमी आया, महंगे सूट में, सफेद बाल और चेहरे पर सख्ती। तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? आदमी ने पूछा। डैड, रिया ने कहा। आप कॉलेज के उस लड़के को जानते हैं, आरव? आदमी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। क्यों पूछ रही हो? उसने सवाल को टालते हुए पूछा। क्योंकि उसके पास ब्लैक कार्ड है, रिया ने सीधा कहा। कैफे में हल्का सा सन्नाटा छा गया। आदमी ने कॉफी का कप नीचे रखा। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी नहीं होता, उसने गंभीर आवाज में कहा। रिया चौंक गई। मतलब आप जानते हैं? उसकी आवाज धीमी हो गई। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, उससे दूर रहो। रिया पहली बार डर गई। उधर आरव हॉस्टल के कमरे में बैठा था। टेबल पर किताबें खुली थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। फोन फिर बजा। हाँ पापा, कॉलेज में बातें बढ़ रही है। दूसरी तरफ आवाज आई। मुझे पता है, आरव ने कहा, अगर चाहो तो। आवाज रुकी। नहीं, आरव ने बीच में ही कहा, अभी नहीं। कुछ पल की खामोशी। याद रखना। आवाज फिर आई। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। फोन कट गया। आरव कुर्सी से उठा, खिड़की के बाहर देखा। शहर रोशनी से भरा था, लेकिन उसे अपना गांव याद आ रहा था। वही मिट्टी का घर, वही सादगी, और वही दिन जब उसने फैसला किया था कि वो अपनी पहचान खुद बनाएगा। अगले दिन कॉलेज में इंटरनेशनल सेमिनार की तैयारी शुरू हो गई। टीम बनाई गई। आरव को लीड दिया गया। यह फैसला सुनते ही रिया खड़ी हो गई। सर, मुझे लगता है ये सही नहीं है, उसने कहा। क्यों? प्रोफेसर ने पूछा। रिया ने आरव की तरफ देखा। क्योंकि
कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लीडर बनने के लिए बैकग्राउंड भी चाहिए। पूरी क्लास में खुसर पुसर शुरू हो गई। प्रोफेसर ने गंभीर होकर कहा, लीडरशिप बैकग्राउंड से नहीं, काबिलियत से आती है। रिया बैठ गई। आरव ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में बदला नहीं था, बस अफसोस था। तैयारियों के दौरान आरव ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। वो किसी को नीचा नहीं दिखाता था। ये बात कुछ लोगों को और भी ज्यादा चुभ रही थी। एक शाम कॉलेज के ऑडिटोरियम में रिहर्सल चल रही थी। रिया देर से आई। लाइट्स ऑन थी। स्टेज पर आरव प्रेजेंटेशन समझा रहा था। ये पॉइंट यहां आएगा और यहां डेटा बदलेगा। सब ध्यान से सुन रहे थे। रिया अचानक बोली, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो? हॉल में सन्नाटा। आरव ने उसकी तरफ देखा। तजुर्बे से, उसने बस इतना कहा। किस तजुर्बे से? रिया ने ताना मारा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उस तजुर्बे से जब लोग आपको रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं और आप हर दिन खुद को जोड़ते हैं। ये सुनकर कुछ लोग झुक गए, कुछ की आंखें भर आई। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात अन्या आरव के पास आई। तुम सच में कौन हो? उसने पूछा। आरव मुस्कराया। एक स्टूडेंट जो सीख रहा है, बस। अनन्या ने कहा। आरव ने आसमान की तरफ देखा। बस उतना ही, जितना दुनिया को अभी पता होना चाहिए। सेमिनार के लिए रवाना होने का दिन आ गया। एयरपोर्ट पर कॉलेज की पूरी टीम खड़ी थी। रिया भी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ उलझन थी। आरव चुपचाप लाइन में खड़ा था। तभी एक आदमी आया। सिक्योरिटी ने उसे देखकर रास्ता दे दिया। आदमी सीधे आरव के पास आया। सब तैयार है, उसने धीमी आवाज में कहा। रिया ने यह देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कौन है? उसने अपने पिता के शब्द याद किए, उससे दूर रहो। आरव ने सिर हिलाया। आदमी चला गया। रिया अब और नहीं रुक सकी। वो आरव के पास आई। तुम क्या छुपा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने उसे देखा। सब कुछ, उसने शांत स्वर में कहा। रिया की आंखों में डर उतर आया। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। आरव आगे बढ़ गया। रिया वही खड़ी रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो कमजोर समझती रही, वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। और जो राज अभी तक छुपा हुआ है, वो सिर्फ किसी लड़के की पहचान नहीं, बल्कि कई लोगों के घमंड का अंत बनने वाला है। फ्लाइट बादलों के ऊपर उड़ रही थी। नीचे शहर छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिख रहे थे, लेकिन आरव के अंदर एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। ये सफर सिर्फ एक सेमिनार तक पहुंचने का नहीं था। ये सफर था एक पहचान के बाहर आने का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वही शांत चेहरा, वही ठहराव, जैसे उसे पता हो कि अब जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। रिया सामने की सीट पर बैठी थी। पहली बार उसकी आंखों में डर था। वो बार बार पीछे मुड़कर आरव को देखती, लेकिन उससे नजर नहीं मिला पाती। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़का आखिर है कौन? सेमिनार जिस देश में होना था, वहां पहुंचते ही सब कुछ अलग लगने लगा। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हर जगह अनुशासन, शांति और सम्मान। कॉलेज की टीम होटल पहुंची। सब अपने अपने कमरों में चले गए। आरव का कमरा सबसे साधारण था। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं, कोई दिखावा नहीं। शाम को सेमिनार की पहली मीटिंग थी। दुनिया भर से आए प्रोफेसर, रिसर्चर और इंडस्ट्री लीडर्स एक ही हॉल में मौजूद थे। जब कॉलेज की टीम का नंबर आया तो आरव आगे बढ़ा। स्टेज पर कदम रखते ही उसके अंदर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ आत्मविश्वास। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। उसकी आवाज साफ, शब्द सटीक, डेटा मजबूत। पूरे हॉल में सन्नाटा था। कोई मोबाइल नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ ध्यान। 10 मिनट बाद तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई।
कुछ विदेशी प्रोफेसर खड़े हो गए। रिया की आंखें फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वो रोज नीचा दिखाती रही, वो यहां सबसे ऊंचा कैसे खड़ा है। सेशन खत्म होने के बाद एक वरिष्ठ विदेशी प्रोफेसर आरव के पास आए। योर थॉट प्रोसेस इज वेरी मैच्योर, उन्होंने कहा। आरव ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसी समय हॉल के बाहर हलचल हुई। कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स तेजी से अंदर आए। सारे स्टूडेंट्स घबरा गए। रिया का दिल बैठ गया। एक ऑफिसर सीधे आरव के पास आया। सर, दे वेटिंग फॉर यू, उसने आदर से कहा। पूरा हॉल सन। रिया को लगा उसका दिल रुक जाएगा। आरव ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। कॉलेज के प्रोफेसर भी हैरान थे। ये सब क्या है? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। रिया चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ी। बाहर एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, सूट में, सीधी चाल और चेहरे पर वही गंभीरता जो आरव की फोटो में थी। रिया ने उसे पहचान लिया। वही आदमी जिसे उसने आरव के कमरे में फोटो में देखा था। आदमी ने आरव को गले लगाया। मुझे तुम पर गर्व है, उसने कहा। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, आरव ने धीमे से कहा। रिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसके पिता, उसके अपने पिता, जिससे बड़े बड़े मंत्री डरते थे, उसी ने कहा था उससे दूर रहो। आदमी ने मुड़कर रिया को देखा। तुम? रिया के मुंह से आवाज नहीं निकली। आदमी ने शांत स्वर में कहा, हां, मैं वही हूं। और ये, उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। मेरा बेटा। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे याद आए वो हर शब्द जो उसने आरव के लिए कहे थे। गरीब, स्कॉलरशिप बॉय, औकात। आदमी ने कहा, इसने स्कॉलरशिप इसलिए ली क्योंकि ये खुद को अपने नाम से नहीं, अपनी काबिलियत से साबित करना चाहता था। रिया का सिर झुक गया। इसने सादगी इसलिए चुनी क्योंकि ये जानना चाहता था कि दुनिया बिना नाम और पैसे के कैसे पेश आती है। रिया कांप रही थी। और अब, आदमी ने कहा, अब इसने साबित कर दिया कि इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, कमाई जाती है। अगले दिन सेमिनार का फाइनल सेशन था। आरव को बेस्ट यंग माइंड अवार्ड मिला। पूरा हॉल खड़ा हो गया। कॉलेज का नाम चमक गया। रिया पीछे खड़ी रो रही थी। सेशन के बाद वो आरव के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न घमंड। तुमने मुझे नहीं, उसने कहा, खुद को छोटा किया था। रिया रो पड़ी। मैंने तुम्हें रोज जलील किया, आरव ने शांत स्वर में कहा, और हर दिन मैंने खुद को मजबूत बनाया। कुछ दिन बाद कॉलेज में वापसी हुई। अब नजारे बदले हुए थे। जो लोग हंसते थे वही सिर झुकाकर बात कर रहे थे। जो नाम लेकर बुलाते थे अब सर कह रहे थे। आरव वही था, साधारण कपड़े, सादा जीवन। लेकिन अब उसकी इज्जत किसी की दया पर नहीं थी। एक दिन कॉलेज के उसी गेट पर जहां उसे धक्का दिया गया था, रिया खड़ी थी। आरव सामने से आया। रिया ने रास्ता छोड़ा। आरव, उसने कहा। आरव रुका। अब भी मुझे एक गरीब समझती हो? रिया ने आंसू भरी आंखों से पूछा। आरव मुस्कराया। मैं आज भी गरीब हूं। घमंड में, अहंकार में और इंसानियत खोने में रिया ने सिर झुका लिया। आरव आगे बढ़ गया। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नई लाइन लगी थी, इज्जत कपड़ों से नहीं, किरदार से मिलती है। और उसी बोर्ड के नीचे एक नाम था, आरव। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके किरदार से होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है
तो अभी सच्ची कहानियां बाय विकास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।